कहीं जल्दी में काम कोई विकास का कराना है तो 15 लाख तक के योजना को हम लोग उनके द्वारा ही कराने का ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं कर दिया, लागू कर दिया। थोड़ी बहुत यहाँ भागलपुर की शिकायतें आई हैं पंचायत सरकार का कुछ वीडियो हमको मिला है। यहाँ कुछ गड़बड़ी पाई। जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय के, उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिलने जा रहा। उनका मानदेय 1.5 गुना कर दिया हम लोगों ने। जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार। बिहार में जितना सशक्त महिला हुई है, माननीय है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के राज में, पहले था क्या? नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभागीय समीक्षा की और धरातल पर चल रहे कामों की जानकारी हासिल की। इस दौरान मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और बिहार का विकास हो रहा है। अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच रही है। साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कहा है कि महागठबंधन के लोग जो कहते हैं कि विकास कार्य नहीं हुआ है, 2005 के पहले बिहार में कहाँ विकास था। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने बिहार सहित पूरे देश में विकास का काम किया है। देखिए क्या कर रहे हैं मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, हम आपको सुनाते हैं। एनडीए के सरकार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। अभी हाल ही दिनों में स्वाभाविक मृत्यु पर भी हम लोगों ने 5 लाख रुपया उनको देने का ऐलान किया। ऐलान नहीं किया, लागू कर दिया। कहीं जल्दी में काम कोई विकास का कराना है तो 15 लाख तक के योजना को हम लोग उनके द्वारा ही कराने का ऐलान कर दिया। ऐलान नहीं कर दिया, लागू कर दिया। विधायक और एमपी के तरह जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय के, उनको भी स्वास्थ्य का लाभ मिलने जा रहा। उनका मानदेय 1.5 गुना कर दिया हम लोगों ने। और जहाँ कहीं भी कुछ 19-20 है, उसी का समीक्षा करने आया। अभी हमने समीक्षा किया है डीडीसी से साहब के साथ और काफ़ी प्रगति है। हम लोग समीक्षा इसी बात का करते हैं कि जो हम पैसा देते हैं 15वीं का कस्टम से देते हैं, उस पैसा का विकास में लगे और खर्च हो, और खर्च होगा तभी विकास हो जाएगा। इसी का समीक्षा हम लोग करने आए हैं और हम समझते हैं कि संतोषप्रद यहाँ का कार्य है। यहाँ और बांका का 2 जिला का हम लोगों ने समीक्षा डीडीसी के साथ किया हो और विशेष जो बचे हुए हैं अधिकारियों के साथ अभी करने जा रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी जो गड़बड़ी होगा, थोड़ी बहुत यहाँ भागलपुर की शिकायतें आई हैं पंचायत सरकार का कुछ वीडियो हमको मिला है। यहाँ कुछ गड़बड़ी पाई जाने की शिकायत आई है। हम लोग जांच करेंगे। हमने डीडीसी को आदेश दिया है कि आप स्वयं जाके जांच कीजिए और जहाँ कहीं गड़बड़ी है, जो एजेंसी गड़बड़ी किया है, उन पर भी एफआईआर कीजिए और जिनके द्वारा यह कार्य कराए जा रहे हैं, अगर उनके द्वारा भी उसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तेजस्वी यादव हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है उनके यहाँ है। अब उनके यहाँ मुकेश जी डिप्टी सीएम बनेंगे कि वो 18% वाले मुस्लिम भाई जो कह रहे हैं कि 2.5% वाले डिप्टी सीएम बनेंगे और 18% वाले कहाँ जाएंगे? अरे जनता तो उनको चुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कहावत है, बनिया तौले ना और ठीके से तौलिया। 16 लाख के द्वारा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच रहा है कि जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार हो और पंचायत सेक्रेटेरिएट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ लगभग 238 पंचायत है भागलपुर में, और 238 पंचायत में 6 पंचायत को छोड़कर लगभग 232 पंचायत में ज़मीन मिल गया है एलईओ के द्वारा या फिर भवन विभाग से।
और कुछ जो बच गए थे हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया था मुखिया जी के द्वारा, हम लोग बना करके पंचायत सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, जिस पंचायतों में ग्रामीण इलाके के लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। उनको जो प्रखंड का दौड़ लगाना पड़ता था, जिला का दौड़ लगाना पड़ता था छोटी छोटी समस्याओं के लिए, जैसे जातीय आवासीय राशन कार्ड है, कई तरह का जो छोटी छोटी समस्या था, इनके लिए प्रखंड और जिला का दौड़ लगाना पड़ता था। अब जिला का दौड़ नहीं लगाना पड़ रहा है। हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण करते थे तो वृद्ध माता लोग कहते थे कि बउआ 400 रुपया में काम न चले। तो हम लोगों ने आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आप लोग की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और हम लोग 1000 कहे थे और उन्होंने 1100 रुपया घोषणा किया। यही नहीं, बिजली के बारे में भी गठबंधन के लोग अफवाह फैलाते थे कि स्मार्ट सिटी मीटर ज़्यादा चलता है, तो यह चलता है वह चलता है। हम लोगों के आग्रह पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐतिहासिक फैसला लिया और 125 यूनिट बिजली सभी परिवारों के लिए उन्होंने फ्री करने का काम किया। अन्य प्रदेशों में यह है कि 125 यूनिट फ्री है, अगर 5 यूनिट ज़्यादा हो गया तो 130 यूनिट का पैसा लगता है, लेकिन बिहार में 125 यूनिट के बाद अगर 5 यूनिट अगर ज़्यादा जलता है तो 5 यूनिट का पैसा लगता है। और लास्ट में वो एक ज़बरदस्त ऐतिहासिक फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने, जय सिन्हा जी ने लेने का काम किया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो सभी परिवार के महिला को सशक्त करने के लिए, रोजगारोन्मुख करने के लिए हर परिवार को 10,000 रुपया से रोजगार स्टार्ट करने का उन्होंने ऐलान किया। ऐलान ही नहीं किया, फॉर्म भरा रहा है और इस माह से उनके खाता में पैसा भी जाएगा और 10,000 से जो रोजगार शुरू होगा, जो हमारी माताएं बहनें रोजगार को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, उनको आगे 2 लाख रुपया भी हम देने का वादा किए हैं। और आप देखते जाइए, बिहार काफ़ी बदला है और आगे बिहार की जनता ने संकल्प लिया है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किए हुए कार्यों को जन जन तक हम लोग पहुंचा करके उनके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी के किए गए कार्यों पर हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता मन बना चुका है। आने वाला चुनाव में प्रचंड बहुमत से फिर एनडीए की सरकार और सशक्त हो। भाई 50% हम लोगों ने तो ऐसा ही आरक्षण दे दिया और जनरल कोटा से भी वह बढ़ करके वो तो 60-70% बिहार में जितना सशक्त महिला हुई है माननीय है प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के राज में, पहले था क्या? 2005 से पहले क्या स्थिति था? शाम होते होते हम आप अपने घर की महिलाओं को, बच्चे को घर में छुपा लेते थे कि कहीं अपहरण ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना न घट जाए। लेकिन आज बदला हुआ बिहार है। आज 10 बजे रात में भी लोग निर्भीक होकर निकलते हैं, अपना काम करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित व्यापारी वर्ग हुआ करते थे, लेकिन आज निर्भीक होकर लोग व्यापार कर रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं बिहार। हम लोगों ने इतना आसान कर दिया है उद्योग नीति को। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोगों ने कैबिनेट से पास कराया और काफ़ी लोग बिहार आने के इच्छुक हैं और हम समझते हैं कि बिहार आज काफ़ी आगे बढ़ा है और काफ़ी बदलाव है। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने महागठबंधन के पार्टियों पर तंज कसते हुए यहाँ तक कहा है कि कौन उप मुख्यमंत्री का चेहरा होगा यह अभी तक पता नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनता ने अपना मूड बना लिया है, फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन आलोक के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।